नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। ई वीडियो की इस अध्ययन परंपरा में आज अध्ययन करने जा रहे बीए पार्ट फर्स्ट के पाठ्यक्रम के में निर्धारित स्वप्न वासुदत्तम नाटक के बारे में। जैसा कि पूर्व वीडियो में नाटक साहित्य के बारे में और स्वप्न वासुदत्तम नाटक के बारे में सामान्य अध्ययन कर लिया गया था, आज के इस वीडियो में स्वप्न वासुदत्तम का प्रथम अंक का प्रारंभ होने जा रहा है। और प्रथम अंक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि महाकवि भास के जो नाटक है वो सीधे सीधे नांदी पाठ से प्रारंभ होते हैं और जो अंत होता है वो भरत वाक्य के माध्यम से होता है। तो यहाँ इस प्रकार प्रारंभ होता है नाटक का कि नांद्यन्ते तथा परिषति सूत्रधारः, अर्थात नांदी पाठ के अनंतर ततः उसके पश्चात परिषति अर्थात प्रवेश करते हैं, सूत्रधारः अर्थात सूत्रधार। उसके पश्चात सूत्रधार क्या कहते हैं कि उदय नवेन्दु सवर्णा वाशव दत्ता बलौ बलश्येत्वा पद्मावतीर पूर्णो वसंतकम भुजौ पाताम। अर्थात श्लोक का इस प्रकार अर्थ है कि जो बलराम की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं आप दर्शकों की रक्षा करें। सूत्रधार क्या करता है कि नाटक के निर्विघ्न समाप्ति के लिए या दाऊ बलराम की का मंगलाचरण करता है, वो नमस्कार करता है। इस सूत्र में देखा जाए तो दो अर्थ निकलते हैं और वो इस प्रकार है कि उदयन नवेन्दु सवर्णा, उदयन अर्थात उदय, एक अर्थ इस प्रकार आता है कि उदय अर्थात उदित होते हुए, नव अर्थात नवीन, इंदु अर्थात चंद्रमा के, सवर्ण अर्थात समान वर्ण वाले, अर्थात उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाले, उज्ज्वल स्वरूप वाले, वासव दत्त अर्थात वासव अर्थात मद्यपान के कारण अर्थात शक्तिशाली, अर्थात जो वासव होता है आसव अर्थात मद्यपान करने के कारण जो जिसकी अबलव बलस्यत्वम अर्थात जिसकी भुजाएं शक्तिशाली हो गई, ऐसी शक्तिशाली भुजाएं बलस्य बल से अर्थात युक्त, बलव अर्थात शक्तिशाली भुजाएं वो क्या है कि पद्मावती पूर्ण अर्थात पद्मावती से पूर्ण अर्थात लक्ष्मी या कांति से युक्त, श्री या शोभा से युक्त, क्या है कि वसंतक भुजौ पाताम अर्थात वसंत ऋतु के आगमन पर, ऋतुराज के आगमन पर भुजौ वो जो बलराम जी की भुजाएं हैं वो पाताम अर्थात वो रक्षा करे। किसकी रक्षा करते? अर्थात जो स्वप्न वासुदत्तम नाटक के जो श्रोता हैं उन श्रोताओं की, उन दर्शकों की रक्षा करे, अर्थात किसी प्रकार के विघ्न या बाधा उपस्थित नहीं हो। तो जैसा कि स्वप्न वासुदत्तम अर्थात जो नाटक है वो स्वप्न दृष्टा वासुदत्ता अर्थात वासुदत्ता के द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर स्वप्न वासुदत्ता या स्वप्न वासुदत्ता जो घटना है उस घटना को अधिकृत करके कृतम किया गया है, प्रणीत किया गया है नाटकम इति अर्थात स्वप्न वासुदत्तम। अर्थात ये जो नाटक है वो पंचम अंक में वासुदत्ता के द्वारा स्वप्न में देखी गई घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है और इसीलिए इसे स्वप्न वासुदत्ता अर्थात वासुदत्ता का स्वप्न या वासुदत्ता के द्वारा देखा गया स्वप्न, वो जो पंचम अंक की घटना है उस घटना के आधार पर इसका नामकरण सिद्ध होता है। दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये यहाँ पर बलराम जी के का नमस्कार किया गया, उनको प्रणाम किया गया, तो एक मंगलाचरण की परंपरा संस्कृत साहित्य में देखने को मिलते हैं और जिसे सामान्यतः नांदी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। नांदी अर्थात मंगलाचरण अर्थात नंद्यन्ते देवाः इति नांदी, अर्थात जिसके द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, जिसको करने से देवताओं की स्तुति की जाती है, यहाँ पर उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना की जाती है, उनको मंगल श्लोकों के माध्यम से उनका प्रार्थना की जाती है, उनका नमस्कार किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। तो नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रत्येक जो ग्रंथकार हैं वो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को मंगलाचरण करते हैं, उसका पूजा अर्चना करते हैं। और एक शब्द और आता है सूत्रधारः। संस्कृत नाटक परंपरा में ऐसे कहा जाए कि जो संपूर्ण कथा वस्तु या संपूर्ण जो इतिवृत्त जो संपूर्ण घटना होती हैं वो उस सूत्रधार के हाथों में निहित होती है, अर्थात वो उसका नियंत्रक होता है सूत्रधार। और जैसे वो जिस प्रकार या जिन जिन पात्रों को वो रंगमंच पर उपस्थित करना चाहता है
वो पात्र ही रंगमंच पर आकर अपने पात्र का अभिनय करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो सूत्रधार के हाथ में यह संपूर्ण नाटक की डोरी रहती है, नियंत्रित रहती है। इसीलिए सूत्रधार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, अर्थात सूत्रम अर्थात प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधार, अर्थात जो सूत्र को धारण करता है, जो रंगमंच का प्रबंधक होता है, कर्ता धर्ता होता है, या जो नाटक का जो संचालन और निर्देशन करने वाला पात्र होता है, वो सामान्यतः नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार यदि इनका श्लोक का जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मंगलाचरण है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर पत्रार्थ आर्य छंद देखने को मिलता है इस श्लोक में, और उपमा अलंकार भी देखने को मिलता है। उपमा अलंकार का जो प्रयोग है वो है कि किस प्रकार, अर्थात उदयन नव इंदु या उदयन इव, उदयनव इव अर्थात इव के समान, अर्थात उदित होते हुए चंद्रमा के समान। इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः उपमा अलंकार भी देखने को मिलता है। और एक दूसरी बात है कि मुद्रा अलंकार भी यहाँ देखने को मिलता है। और छंद में आर्य छंद का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसा कि श्लोक जो आर्य छंद का लक्षण है वो आता है कि यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा सता तृतीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सार्या, अर्थात आर्य छंद की जो प्रथम और जो तृतीय चरण में उसमें द्वादश मात्रा सता अर्थात 12 मात्राएं होती हैं। क्योंकि ये मात्रिक छंद है इसलिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सार्या, अष्टादश द्वितीय अर्थात जो दूसरा जो द्वितीय चरण है आर्य छंद का उसमें 18 मात्रा है, और जो चौथा चरण होता है चतुर्थ के पंचदश अर्थात उसमें 15 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसा कि पाठ्यक्रम में आपके छंद भी हैं द्वितीय वर्ष में, तो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए छंद का अध्ययन भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा, या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी ये यूट्यूब वीडियो एक कारगर साबित हो सकता है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आर्य छंद देखने को मिलता है। कुछ शब्द है विज्ञापयामी, जो विज्ञापयामी शब्द है वो भी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अणिच प्रत्यय करने पर वो या लट लकार में निष्पन्न होता है। इसी प्रकार जो शब्द हैं जैसे कि पूर्णव शब्द हैं वो उसमें कत प्रत्यय होता है, या वसंत कम्रव जो शब्द है अर्थात उसमें वसंत इव कम्रव अर्थात वसंत के समान, वसंत ऋतु के आगमन के समान, इसमें सामान्यतः समास होता है, एक उपमित समास का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रथम श्लोक में यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में बलराम जी का प्रार्थना के जतन का नमस्कार किया जाता है। दूसरा जो श्लोक आता है सूत्रधारः, तो इस प्रकार एवं आर्यम श्रान विज्ञापयामि अये किम नो खलु मयि विज्ञापन अग्रे शब्द इव श्रूयते अंगः, अर्थात निवेदन करने में मेरे व्यस्त होते हुए सूत्रधार कहता है कि अब यह शब्द कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, अर्थात कुछ शब्द उसे सुनाई दे रहा है कि नेपथ्य, अर्थात नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य जो नाटक साहित्य में शब्द है वो एक तरह से रंगमंच के पीछे का जो पर्दा होता है, जहाँ पर जो पात्र होते हैं नाटक के वो अपनी वेशभूषा परिवर्तित करते हैं। नेपथ्य, इसलिए नेपथ्य एक रंगमंच का पार्ट है, एक हिस्सा है। तो नेपथ्य अर्थात नेपथ्य में से आवाज़ आती है, अर्थात उच्चरतो उच्चरतो अर्थात हटो हटो हटो। अब नाटक का प्रारंभ होने जा रहा है, सूत्रधार नाटक की कथा वस्तु को निर्धारित कर रहा है, उसकी कथा को आगे बढ़ा रहा है। तो उच्चरतो उच्चरतो अर्थात हटो हटो, सूत्रधार बहुत विज्ञापनम, अच्छा अच्छा समझ गया मैं। फिर आता है कि वृत्तय मगध राजस्य स्निग्धय कन्यानुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्व तपोवन गतो जनः, अर्थात सूत्रधार कर रहा है कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया, अर्थात क्यों क्यों हटाया जा रहा है, अर्थात वृत्तय अर्थात वृत्तय अर्थात क्यों हटाया जा रहा है कि वृत्तय अर्थात राजा, मगध राज अर्थात मगध राज की पुत्री स्निग्धय अर्थात कैसी हैं, वो स्निग्ध हैं, अर्थात जो मगध राज की पुत्री को, या कन्यानुगामी भी मगध राज की पुत्री अर्थात पद्मावती के साथ साथ अन्य कन्यानुगामी अर्थात कन्या का अनुसरण करने वाले सेवकों के द्वारा दृष्टम अर्थात दृष्टतापूर्वक उदंडतापूर्वक उत्सारित अर्थात हटाया जा रहा है। किसको हटाया जा रहा है, अर्थात सर्व अर्थात सभी
तपोवन गतो अर्थात तपोवन में निवास करने वाले जन अर्थात मनुष्यों को, अर्थात जो भी तपोवन में निवास करते हैं, जो ऋषि महर्षि मुनि इत्यादि जो तपोवन में निवास करने वाले हैं, तपोवनवासी हैं, उनको दृष्टम अर्थात दृष्टता पूर्वक उच्चारित हटाया जा रहा है। अर्थात किनके द्वारा हटाया जा रहा है? अर्थात वृत्तय मगध राजस्य अर्थात मगध राज दर्शक के सेवकों के द्वारा। वो सेवक कौन है? वो स्निग्धय कन्यानुगामी अर्थात पद्मावती के पीछे पीछे या पद्मावती का अनुसरण करने वाले मगध राज के वृत्तय अर्थात सेवकों के द्वारा दृष्टम अर्थात उदंडतापूर्वक, दृष्टतापूर्वक, धिक्कारपूर्वक सर्वस तपोवन गतो जनो अर्थात तपोवन में निवास करने वाले सर्वह जन अर्थात सभी ऋषि महर्षि मुनियों को, मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक हटाया जा रहा है। इस प्रकार की वो उच्चरतो इस प्रकार की वहाँ पर सूत्रधार को आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है अर्थात हटो हटो। तो इसीलिए होता है विज्ञापयाम अर्थात मैं समझ गया, अच्छा अच्छा। तो उसके पश्चात फिर क्या आता है कि हटो हटो अर्थात उच्चरतो आर्या अर्थात हटो हटो आर्या। योगेंद्रायण, फिर अब योगेंद्रायण का रंगमंच पर प्रवेश हो रहा है, योगेंद्रायण आ रहा है। तो कर्णम दत्वा अर्थात कान लगाकर वो कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है कि उसको चुपके से सुन रहा है। कर्णम दत्वा अर्थात कान लगाकर कतम ईय अपि उच्चारित अर्थात कतम अर्थात क्यों, ईय अर्थात इस तपोवन में, अपि इस तपोवन में भी उच्चारित अर्थात हटाया जा रहा है। तो इस अर्थात ये जो तपोवन है जहाँ पर ऋषि महर्षि निवास करते हैं, जो शांत भूमि है अर्थात किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, विघ्न उपस्थित नहीं होना चाहिए, या एक उच्च ध्वनि का प्रयोग जहाँ पर प्रतिबंधित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पशु पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, तो उनमें या जो ऋषि महर्षि होते हैं उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस तपोवन भूमि में कथम अर्थात कैसे हटाया जा रहा है, कुतः क्योंकि। फिर कहता है कि धीरस्या अर्थात धीरस्य आश्रम संचितस्य वसतः तुष्टस्य वन्नै फलै मानार्हस्य जनस्य वल्कलवत् प्राश समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विन्यादपेत पुरुषो भाग्यश्चलै विस्मितः को अयं भो निवृतं तपोवनमिदं ग्रामी करोति आज्ञा अर्थात ग्रामी करोति अर्थात ग्रामीण अर्थात गाँव का निर्माण करोति अर्थात कर रहा है, आज्ञा अर्थात अपनी आज्ञा से, इदम तपोवनम अर्थात इस तपोवन की भूमि को कौन पुरुष को निवृतम अर्थात कौन व्यक्ति दृढ़तापूर्वक उदंडतापूर्वक इस तपोवन की शांत भूमि को ग्राम बना रहा है, ग्राम की भूमि में परिवर्तित कर रहा है। विशेषता के रूप से आता है कि धीरस्य आश्रम संचितस्य अर्थात धीर या धैर्य को ही या धैर्य को आश्रय बनाने वाले या धैर्यशाली जो पुरुष हैं, तो धैर्यशाली और आश्रम संचितस्य और आश्रम में निवास करने वाले, तपोवन में निवास करने वाले, वसत अर्थात निवास करने वाले, और तुष्टई संतुष्ट होने वाले। किनसे संतुष्ट होते हैं? वन्नै फलय अर्थात वन में उत्पन्न कदली अर्थात फल फूल इत्यादि से संतुष्ट होने वाले, केवल संतुष्ट रहने वाले। माना अर्हस्य जनस्य अर्थात क्या होता है? अर्हस्य अर्थात जो वल्कलवत अर्थात जो वल्कल वस्त्रधारी हैं, जो वृक्षों के पत्तों को वल्कल या वस्त्र के रूप में शरीर पर धारण करते हैं, ऐसे तपस्वियों को या ऐसे संतुष्ट रहने वाले मनुष्यों को या ऐसे सम्मान के योग्य आश्रित से आश्रम में निवास करने वाले जो विन्याद वेद पुरुषों, जो विनम्रता को चाहते हैं या विनम्रता को जीवन का एक आधार बनाने वाले, विनम्रता को आधार बनाने वाले ऐसे तपस्वियों को, तपोवन में निवास करने वाले ऋषि महर्षियों को विन्याद पेत पुरुषों अर्थात जिनमें किसी प्रकार की विनम्रता या सदाचार नहीं है, अर्थात जो विनम्रता से रहित है ऐसे पुरुष भाग्य चलय विस्मितः या जो अस्थिर भाग्य पर विश्वास करने वाले, उस पर गर्व करने वाले, ये उत्सिक्त ऐसे जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के द्वारा, ऐसे मनुष्यों के द्वारा, या कौन मनुष्य है, कोयम अर्थात ऐसे कौन हैं जो निवृतम तपोवन मिदम अर्थात इस शांत तपोवन की भूमि को ग्रामी करोति आज्ञा अर्थात अपनी आज्ञा से
ग्राम बना रहा है, गांव में परिवर्तित कर रहा है, या गांवों की तरह अशांत वातावरण का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर जो नाटककार है वो एक तरह से आक्षेप करता है राजनगर या नगर के परिवेश पर एक आक्षेप करता है कि किस प्रकार ये जो राजा के जो सेवक होते हैं वो अपनी उदंडता पूर्वक या बिना किसी विनम्रता के रहित विनम्रता से रहित होकर घमंड में चूर होकर किस प्रकार उन जंगल में या वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को अपनी आज्ञा से किस प्रकार उनको वहाँ से उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यों में विघ्न उपस्थित करते हैं। तो भाव ये है कि जो गांव में जो छल कपटपूर्ण जो व्यवहार हैं, जो शांत वातावरण होता है, वो इस शांत तपोवन के इस वातावरण में यहाँ पर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या यहाँ पर कोई जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का बर्ताव नहीं करता, व्यवहार नहीं करता है। तो ये जो राजा के जो सेवक है ये उदंड प्रवृत्ति के हैं, और उदंड प्रवृत्ति के होने के कारण ही इस प्रकार के वो उत्सरतु वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। श्लोक में शार्दुल विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि छंद का लक्षण आता है कि सूर्यास्वै सजास्ततता सगुर्वः शार्दुल विकृतम, अर्थात जो शार्दुल विकृतम छंद होता है उसमें सूर्य और अश्व अर्थात जो द्वादश सूर्य और सप्त अर्थात 19 वर्णों का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। 19 अक्षर होते हैं शार्दुल विकृतम छंद में। और दूसरी बात है कि जो यति होती हैं वो 12 और 7वें वर्ण के पश्चात होती है, अर्थात सबसे जो पहली यति होगी वो द्वादश वर्ण पे होगी, और जो अगली यति होगी वो 7वें वर्ण पर होगी। तो कुल 19 वर्णों का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो गण व्यवस्था होती है वो मगण होता है, रगण, शगण, जगण, तगण, तगण और गुरु, 2 गुरु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सामान्यतः शार्दुल विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात है कि एक ही वस्तु विशेष के अनेक विशेषणों का प्रयोग करने से यहाँ पर परिकर अलंकार भी देखने को मिलता है। और परिकर अलंकार का जैसा कि उदाहरण आता है, उसका लक्षण आता है कि विशेषण यत शाकूतई उक्ति परिकरस्तु श, अर्थात विशेष उक्तियों के माध्यम से, विशेषणों के माध्यम से किसी को संबोधित करना, वहाँ पर वो परिकर अलंकार होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर एक तपोवन की शांत स्थिति, तपोवन के शांत वातावरण का वर्णन देखने को मिलता है। आगे पुनः वासवदत्ता का प्रवेश होता है। आर्य क एस उच्चारित, अर्थात हे आर्य, कौन यहाँ पर हटा रहा है, अर्थात कौन यह कह रहा है कि उच्चरथु उत्सरथ होता, हटो हटो, इस प्रकार की दृष्टता पूर्वक वाणी का प्रयोग कौन कर रहा है। तो योगनाय कहता है कि भवते यो धर्माद आत्मानम उच्चारति, अर्थात जो अपने को धर्म से जिसे हटा लिया है, जो धर्माचरण नहीं करता या धर्म के पथ पर नहीं चलता, धर्म के पथ का जिसने त्याग कर दिया है, वैसे लोग यहाँ पर दृढ़तापूर्वक जो ऋषि मुनियों को उनको हटा रहे हैं। तो वासवदत्ता कहते हैं कि आर्य न एवं वक्तु कामा हमअपि नाम उच्चारितव्या भवामिति। तो वो कहते हैं कि फिर तो क्या हमें भी हटाया जाएगा, अर्थात दृढ़तापूर्वक यदि ऋषि महर्षि के प्रति इस प्रकार के दृढ़तापूर्वक दिष्टतापूर्वक वाणी का प्रयोग करे तो क्या फिर हमें भी हटाया जाएगा यहाँ से। तो योगन्याय कहता है कि भुक्तोजित एष विश्व अत्र भौत्या नात्र चिंता कार्य कुतः, अर्थात आपने तो इस विषय को उपभोग करके छोड़ दिया। वो कहता है कि बिल्कुल एवं निर्ज्ञातानि देवतानि अवद्यन्ते, अर्थात निश्चित रूप से हटाया जाएगा। अर्थात जब तो वो कहता है कि भुक्त उज्जित एष विश्व अत्र भौत्या, अर्थात ये जो विषय है उसका तो पूर्व में ही उपभोग कर लिया गया है, और न तो चिंता कार्य, यहाँ पर किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्लोक है इसका सामान्य अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। श्लोक आता है कि पूर्वम तव्याप्य अभिमतम गतमेव वासी श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन वर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। एक श्लोक आया है कि किस प्रकार जो काल होता है, जो समय होता है, वो परिवर्तित होता है। किसके समान परिवर्तित होता है, अर्थात चक्रार पंक्तिरिव, जो पहिए में जो चक्र लगे होते हैं उन आरों के समान जो समय होता है, जो काल होता है, वो भी परिवर्तित होता है। इसलिए श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन वर्तु, इसलिए जब आपके जो स्वामी हैं
आपके स्वामी जब पुनः विजय को प्राप्त करेंगे तो उसी प्रकार अशाश्लाघ्यम अर्थात प्रशंसनीय रूप से गमिष्यसि, जैसा कि पद्मावती यहाँ पर गमन कर रही है उसी के समान आप भी पुनः फिर से गमन करोगे, आपके पीछे पीछे भी सेवक चलेंगे। तो तो वो योगेंद्रायण जो है वो वासव दत्ता को याद दिला रहा है कि आपने तो ये जो स्थिति है, ये जो राजक के जो कार्य हैं वो कार्य आपने पहले ही त्याग दिया, जो सब सुविधा है वो तो आपने पहले ही उपभोग कर ली। तो वो सामान्य बात है कि निश्चित रूप से इस समय वर्तमान में हम सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने को भी हटाया जाएगा। तो हटाओ, फिर सेवक आते दो से उच्चरत आ रहा है, उच्चरत होता हटो हटो हटो। उसके पश्चात कंचुकी अर्थात कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी नाटकों में वो पात्र होता है जो वृद्ध होता है सबसे पहले तो, और जो अंतपुर का सेवक होता है, अर्थात जहाँ पर रानी महारानियाँ रहती है या बहुत सारी रानियाँ रहती हैं, वो जो परिवेश होता है उसे सामान्यतः अंतपुर शब्द के रूप में संबोधित किया जाता है। और एक तरह से राजप्रसाद का एक भाग होता है जहाँ पर बड़े बड़े महल होते हैं, रानियाँ निवास करती हैं, तो उसका जो सेवक होता है, द्वारपाल होता है, वो यहाँ पर कंचुकी के रूप में आता है, कंचुकी उसे कहा जाता है। तो कंचुकी कहता है कि न खलु उच्चारण कहा जाता, ऐसा दृष्टापूर्वक कार्य मत करो, मत हटाओ मत हटाओ मत हटाओ। तो मत हटाओ, परिहर्तु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रम वासिसु प्रियज्यम नगर परिभवान विमुक्तमेते वनम अभिगम्य मनुष्यनो वसंती। अर्थात ये जो परिवाद हैं, ये जो अपमान हैं, वो अपमान या जो परुष इस प्रकार जो कठोर वचनों का जो प्रयोग करे, कठोर वाक्यों का जो प्रयोग करे, वाणी का प्रयोग करे, उस प्रकार की वाणी का प्रयोग यहाँ पर आश्रम वासिसो प्रयोज्यम अर्थात उस प्रकार के जो आश्रम में निवास करने वाले मनुष्य हैं, ऋषि महर्षि हैं, उनके प्रति इस प्रकार की कठोर वाणी का प्रयोग मत करो। नगर परिवहन विमुक्त में थे, वो कहता है कि ये जो ऋषि महर्षि ये तो इन्होंने तो पहले ही नगर को छोड़ दिया है, और नगर को छोड़कर ही ये जो तपोवन की जो शांत भूमि है उस शांत भूमि में इन्होंने प्रवेश किया है। इसलिए आपको इनके प्रति ये जो मनुष्य है ये स्वाभिमानी मनुष्य है, स्वाभिमान को ही अपना सब कुछ समझते हैं, तो ऐसे स्वाभिमानी मनुष्य के प्रति इस प्रकार की नृपापवादम या जो परशुराम आश्रम वासिसु अर्थात जो कठोर वाणी का प्रयोग मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका तो किसी प्रकार का हानि नहीं होगी, किंतु इससे राजज्ञा और या नृपापवादम अर्थात राजा का जरूर अपमान होगा। तो राजा का अपमान नहीं हो, राजा की कीर्ति में किसी प्रकार की हानि नहीं हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इनके प्रति इस प्रकार के कठोर वाक्यों का प्रयोग मत करो, ऐसा कंचुकी कहता है। योगेंद्रायण का कथन आता है कि आत्मकथन मन ही मन वो कुछ सोचता है, तपस्विन इति गुणवान खलु एवं आलापः अपरिचयातु न श्लिष्यते ममनसि। अर्थात वो सोचता है यह संबोधन बहुत ही आदर सूचक है, बहुत ही उसे आनंद आता है यह सब कुछ सुनने के पश्चात, किंतु वो कहता है कि परंतु अभ्यस्त न होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब जो योगेंद्रायण था उन्होंने राजपद छोड़ दिया, राजप्रसाद छोड़ दिया, तो उसको उस प्रकार की वाणी अच्छी नहीं लगती थी। वो जैसा कि पहले वो व्यवहार करते थे जब वो राजप्रसाद में रहते थे, जब प्रधानमंत्री के रूप में जब के पद पर विराजमान थे, तो उस प्रकार की वाणी अब उसे अच्छी नहीं लगती, आदर या उसे आनंददायक नहीं लगती। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम के प्रथम अंक का प्रारंभ हुआ है, तो ये जो प्रथम अंक में जो घटना है ये वो इस तपोवन में घटित घटना ही होगी, और जो कथा या जो नाटक का जो मुख्य प्रयोजन है कि किस प्रकार पद्मावती को राजा उज्जैन की पत्नी के रूप में उसे मनाया जाए, पत्नी के रूप में उसके अंदर इच्छा जागृत की जाए पद्मावती के अंदर, वो जो सारा घटना वृत्तांत है वो इस प्रथम अंक में देखने को मिलता है। और नाटक की जैसे कि प्रत्येक अंक की जो समाप्ति है वो भरत वाक्य के माध्यम से होती है, और उसी के अंत में अगला जो अंक होता है उसकी कथा वस्तु का निर्देश यहाँ पर कर दिया जाता है। धन्यवाद।